Assalamu alaikum class. Today we are going to study about value, beliefs and ethics in nursing. In this chapter we will discuss about the ethical nursing issues. Now first of all I would like to tell you what is ethics. Ethics is the system of moral principles governing behaviors and relationships, standards of right and wrong. तो ethics actually क्या होते हैं? ethics हम इखलाकियात को कहते हैं. ethics का मतलब है कि हमें इस चीज़ का इल्म हो कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है. तो हर प्रोफेशन के अपने एथिक्स होते हैं. इसी तरह से नर्सिंग प्रोफेशन के भी कुछ एथिक्स हैं. नर्सिंग एथिक्स इज़ द वैल्यूज़ एंड एथिकल प्रिंसिपल्स गवर्निंग नर्सिंग प्रैक्टिस, कंडक्ट एंड रिलेशनशिप्स. The code for nurses adopted by the American Nursing Association in 1950 and revised periodically is intended to provide definite standards of practice and conduct that are essential to the ethical discharge of the nurse's responsibility. So talking about nursing ethics, nursing ethics are the rules and regulations that govern the nursing behavior. एक नर्स को अपनी प्रैक्टिस में रहते हुए, चाहे वो किसी भी एरिया में प्रैक्टिस कर रही है, वहाँ पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन शी हैज़ टू फॉलो, दीज आर नोन एज द नर्सिंग एथिक्स. Bioethics is the study of the ethical issues emerging from advances in biology and medicine. It is also moral discernment as it relates to medical policy and practice. Bioethics are concerned with the ethical questions that arise in the relationships among life sciences like biotechnology, medicine, medical ethics, politics, etc. It includes the study of value relating to primary care and other branches of medicine, the ethics of the ordinary. So talking about the bioethics, bioethics एक ऐसी ethics की branch है जो कि हमें life sciences से related ethical issues को concern करने में help करती है. Like if we have any issue regarding the scientific procedure, we will have to follow the bioethics. There are certain terms we will use in this chapter, so you should know about these definitions. Morality or morals, प्राइवेट पर्सनल स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग. किसी भी इंसान की जो पर्सनल ओपिनियन होती है सही या गलत की, उसको हम कहते हैं दीज आर द मॉरल्स और मोरालिटी. लॉज रिफ्लेक्ट मोरल वैल्यूज ऑफ सोसाइटी. नर्सेज हैव एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी क्लाइंट एडवोकेट्स. सो इफ वी आर फॉलोइंग द लॉज दैट आर इम्प्लीमेंटेड इन अ सोसाइटी, we are being more moral, and if we do not follow these laws, we will be labeled as immoral. सो इसी तरीके से जो नर्सेज हैं उनको भी कुछ मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करना पड़ता है. लाइक इफ़ अ नर्स, फॉर एग्जांपल, if a nurse is following the role of an advocate while caring for the client, so she is showing the morality towards the client. What is value? Values personal beliefs about truth and worth of behaviors, thought, objects. वैल्यू जैसे आपको नाम से भी पता चल रहा है कि वैल्यू एक ऐसी चीज़ है जो हम किसी भी पर्सन, किसी भी बिहेवियर, किसी भी थॉट को देते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है. सो द वर्दीनेस ऑफ एनीथिंग इज़ नोन एज वैल्यू. बिलीव्स, इंटरप्रिटेशंस और कंक्लूजन्स दैट वन एक्सेप्ट्स एज ट्रू. बिलीव्स जो होते हैं वो ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम बिलीव्स जो हों वो ट्रू ही हों, वो सही ही हो. बिलीव्स क्या होती हैं? पर्सनल ओपिनियंस, पर्सनल इंटरप्रिटेशंस होती हैं अबाउट एनीथिंग दैट आर लेबल्ड एज ट्रू बाय दैट पर्सन. जो कोई इंसान अपने किसी भी अपनी सोच को, किसी भी अपनी एक्शन को सही समझता है, वो उसका बिलीफ होता है. वो उसके लिए सही होता है वो उसका बिलीफ है. एटीट्यूड इज़ अ सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग. लाइक अगर हम किसी चीज़ के बारे में कोई भी सोच रखते हैं तो उसके लिए जो भी हम अपना बिहेवियर शो करते हैं उसको हम एटीट्यूड कहते हैं. एटीट्यूड में भी नेगेटिव और पॉजिटिव. जैसे हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसको पॉजिटिव एटीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं. कोई चीज़ हमें अगर बुरी लगती है तो हम उसको नेगेटिव एटीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आगे जाके आप पढ़ेंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड्स ही होते हैं जो चीज़ों को हमें वैल्यू करने में हेल्प करते हैं.
So a predisposition or a tendency to respond positively or negatively towards a certain idea, object, person or situation. Attitude influences an individual's choice of action and responses to challenges, incentives and rewards, together called as स्टिमुलाई. तो ये इंसेंटिव्स, चैलेंजेस, रिवॉर्ड्स जो भी होते हैं जिनके नतीजे में हम कोई भी एटीट्यूड शो करते हैं, इन सब चीज़ों को हम स्टिमुलाई का नाम देते हैं. एक स्टिमुलस होता है जो हमें नेगेटिव या पॉजिटिव एटीट्यूड शो करने पे कन्विंस करता है. सो व्हाट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट? अ सीरियस डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट, टिपिकली अ प्रोट्रैक्टेड वन. कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग जो किसी एक सिंगल एग्रीमेंट पे राज़ी नहीं हो रहे होते, उसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. यानी दो लोग या दो से ज़्यादा लोग एक नतीजे पे नहीं पहुंच रहे होते. Conflict is serious disagreement and argument about something important. If two people or groups are in conflict, they have had a serious disagreement or argument and have not yet reached agreement. कॉन्फ्लिक्ट ज़रूरी नहीं है कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच हो. समटाइम्स वी ऑल्सो हैव इनर कॉन्फ्लिक्ट, जब हम खुद से एक डिसीजन नहीं ले पा रहे होते कि ये करना है या नहीं करना, या हम किसी एक एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पा रहे होते अपनी सेल्फ प्रॉब्लम्स के लिए, तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट होता है. तो कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम कोई एक डिसीजन नहीं ले पा रहे होते. कॉन्फ्लिक्ट से मिलती जुलती एक और चीज़ होती है डायलेमा. डायलेमा इज अ सिचुएशन इन विच अ डिफिकल्ट चॉइस हैज़ टू बी मेड बिटवीन टू और मोर ऑल्टरनेटिव, स्पेशली वंस दैट आर इक्वली अनडिजायरेबल. कॉन्फ्लिक्ट और डायलेमा में डिफरेंस ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट में हम किसी एक एग्रीमेंट पे हम लोग नहीं पहुंच पा रहे होते, जबकि डायलेमा में ये होता है कि हमें दो चीज़ों में से एक चीज़ को ज़रूर चूज़ करना होता है और दोनों चीज़ें इक्वली अनडिज़ायरेबल होती हैं. यानी हमें एक डिसीजन ज़रूर लेना होता है किसी भी ऐसी सिचुएशन में जिसमें हम वो डिसीजन लेना नहीं चाह रहे होते. तो हमारे पास दो डिसीजंस होते हैं, हमने उनमें से एक चीज़ ज़रूर चूज़ करनी होती है, although we are not willing to take that decision. Ethical dilemma is a situation in which a difficult choice has to be made between two courses of action, either of which entails transgressing a moral principle. और ऐसा भी होता है कि जब हम डायलेमा को फॉलो करते हैं, एथिकल डायलेमा ये होता है कि अगर हमारे पास दो चॉइसेस हैं और हम उनमें से किसी एक चॉइस को चूज़ करते हैं तो हम दूसरी को निगेट कर रहे होते हैं. तो ऐसी कंडीशन में जब हम दूसरी चॉइस को निगेट करते हैं तो हम एथिक्स को वहाँ पर ब्रेक कर रहे होते हैं. तो ये एथिकल डायलेमा होता है कि हमारे लिए जो भी दो हमारे पास चॉइसेस होती हैं वो इक्वली अनडिज़ायरेबल होती हैं. इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि आपके पास एक क्रोनिक डिजीज़ के साथ कोई भी पेशेंट है जो वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया गया है और आप उसकी केयर करिए. यू आर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर देयर, यू आर हिज और हर नर्स. और आपके पास फिर एक और पेशेंट आ जाता है जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है. अब आपको पता है कि जो पेशेंट जिसकी केयर आप कर रहे हैं वो प्रोलॉन्ग्ड वेंटिलेटर पे है और उसको काफ़ी अरसा हो गया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं शो हो रहा, तो हम उसको वीन ऑफ कर सकते हैं वेंटिलेटर से, ठीक है. लेकिन जो दूसरा पेशेंट आया उसको एक्यूट नीड है, आपके हॉस्पिटल में कोई और वेंटिलेटर मौजूद नहीं है, तो आपको ये चॉइस चूज़ करना पड़ेगा कि आप अपने ओल्ड पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखेंगे या जो न्यू पेशेंट आपके पास आया है आप उसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करेंगी. तो ये दो डिसीजंस हैं जिनमें से आपको एक ज़रूर लेना है और वो आप कोई भी नहीं चाहोगे. आप ये भी नहीं चाहोगे कि जो नया पेशेंट आया उसको वेंटिलेटर ना मिले और आप ये भी नहीं चाहोगे जो पुराना पेशेंट है उसको वेंटिलेटर ना मिले. लेकिन आपको दोनों में से एक चॉइस ज़रूर एक डिसीजन ज़रूर लेना है. तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एथिकल डायलेमा. Now coming towards the importance of ethics in nursing, the most questioned one topic in the university. Nurses work in a fast-paced technical environment. They must make quick decisions about patient care and effectively communicate with other healthcare personnel. Registered nurses with associate degrees can earn a Bachelor of Science in Nursing at many colleges and universities and in an online registered nurse to Bachelor of Science in Nursing program. After graduation, professional development is an important component of a successful nursing career, and for this professional development we need to know about the standards or ethics of nursing. Patients depend on a nurse's honesty and adherence to ethical standards of ethics. A nurse should develop trust with patients while exhibiting compassion and empathy.
So what are the roles of ethics in nursing? Nurses work alone and with other healthcare professionals. This collaboration between nurses, colleagues and physicians is important to the safety and quality of patient care. Nurses perform duties based on physicians' instructions and use their own judgment as necessary. Ethics in nursing includes fair and equitable treatment of all patients regardless of the following: economic status, age, ethnicity, सिटीजनशिप, डिसेबिलिटी एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन. सो नर्सेज जब भी किसी हॉस्पिटल वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हों तो उनको इन फैक्टर्स को इग्नोर करते हुए अपने पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए. वी शुड हैव नो कंसर्न अबाउट द इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ आवर पेशेंट, अबाउट द एज. हमारा पेशेंट बूढ़ा है, जवान है, उसकी एथनिसिटी क्या है, वो किस सिटीजनशिप से बिलोंग करता है, उसकी कोई डिसेबिलिटी, उसकी कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन. वी शुड नॉट बी concerned about these things. We should take our patient as only our client and take care of our patient. The International Council of Nurses defines nursing as follows: nursing encompasses autonomous and collaborative care of individuals of all ages, families, groups and communities, sick or well in all settings. Nursing includes the promotion of health, prevention of illness and care of ill, disabled and dying people. Advocacy, promotion of a safe environment, research, participating in shaping health policy and in patient and health systems management and education are also key nursing roles. So the ICN हम लोग पहले भी ये पढ़ चुके हैं डेफिनेशन कि अगर जो नर्सिंग की डेफिनेशन है बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, वो क्या है कि नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि ऑटोनोमस एंड कोलैबोरेटिव केयर करता है इंडिविजुअल्स की जो कि किसी भी फैमिली से, किसी भी एज से बिलोंग करते हों, किसी भी ग्रुप से बिलोंग करते हों, और हमें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए इन तमाम फैक्टर से. So assignment for today's lecture is write down the importance of ethics in nursing along with roles of